है 12, इसमें क्या दिए हुए हैं, दो स्फेयर हैं, कॉपर स्फेयर ए एंड बी। तो हम लोग दो कॉपर स्फेयर, एक ए बना लिया, एक कॉपर स्फेयर क्या हमने बना लिया, बी। दोनों के बीच कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट डिस्टेंस इज अबाउट 50 सेंटीमीटर। ओके, और दोनों के बीच लग रहा है म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन, रिपल्सिव फोर्स दोनों पे लग रहे हैं। यहां से ये पता चला हमें कि ये भी बॉडी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नहीं तो अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव दोनों होंगे, दोनों कैरी सिमिलर चार्ज। ओके, रिपल्सिव फोर्स की वजह से, बट चार्ज कितना है, तो मैंने मान लिया कि सिमिलर में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, चार्ज का वैल्यू कितना है, दैट इज इस पे जो चार्ज है दोनों पे 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और इस पे भी मान लिया 6.5 इंटू 10⁻, दोनों पे सिमिलर चार्ज हैं प्लस के। ओके, तो हमें बताना है अगर इसका रेडियस एज कंपेयर टू डिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो डिस्टेंस तो दोनों पे कितना फोर्स लग रहे हैं, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स। तो इफ इज इक्वल टू, बहुत आसान क्वेश्चन है, के Q1 Q2 अपॉन क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q1 वैल्यू हो जाएगा 6.5 इंटू 10⁻⁻7, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन डी स्क्वायर। टोटल ये कितना है 50 ना, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.05 मीटर का स्क्वायरिंग। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो नेट फोर्स आ जाएगा 1.52 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सिव फोर्स, म्यूचुअल रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द स्फेयर। ओके, नेक्स्ट ये बोला जा रहा है बी पार्ट में कि अगर ये दोनों ए एंड बी पे हमने चार्ज क्या किया, चार्ज को डबल कर दिया। क्यू था तो इस पे हमने क्या कर दिया, डबल चार्ज, दैट इज QA 2QA 2Q कर दिया। ओके, डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, दोनों के बीच डिस्टेंस को हाफ कर दिया। उस केस में फोर्स कितना होगा, चलिए हम लोग ये भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अब मान लिया जाए पहले बार अगर बात करें तो इसमें एक पे चार्ज पहले ए था, Q पहले हमने मान लिया, इस पे Q चार्ज, अब कितना मान लिया जाए 2Q, और सेकेंड पे चार्ज बी पे भी कितना मान लिया जाए 2Q। डिस्टेंस कितना कर लिया जाए d/2। ओके, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना कर लिया जाए, हाफ। तो रिपल्सिव फोर्स F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, K 2Q अपॉन डी स्क्वायर, यानी कि d/2 कितना आ जाएंगे ये होल स्क्वायर। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो F इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आ जाएगी KQ अपॉन, ओके, ये हो जाएगा डी स्क्वायर इंटू, ये देखिए 2 इंटू ये ऊपर चला जाएगा कितना 4। ओके, अब इस टोटल की वैल्यू क्या इसके बराबर होगी, यस सर, तो 1.52 इंटू 10⁻⁻2 इंटू ये कितना हो जाएंगे 16, कितना हो जाएंगे ये 16। तो F इज इक्वल टू जो नेट वैल्यू आएगा हम लोग लिख सकते हैं 0.243 न्यूटन।